विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर आज इन्हें एक नए वीडियो के साथ में। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह कुछ चंद लाइंस आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। लोग कोशिश करते हैं और हार जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर हार जाते हैं। यही हार उनको मजबूत और सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हार से घबराना नहीं है। यही जो आपकी हार हुई है आज, वही आपको सफलता दिलाएगी कल। इसलिए हार से चिंता नहीं करनी है, बस लगे रहो। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 2। पार्ट 2 है आज। पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था इसके ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण किस अंग में होता है? अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है तो वो कहाँ पर होता है? तो अमोनिया से यूरिया जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? लिवर के अंदर। और किस चक्र के द्वारा? ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा। ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाती है? यूरिया के अंदर। और वो भी कहाँ पर? लिवर के अंदर। तो ऑर्निथीन साइकिल कहाँ चलती है? लिवर के अंदर। तो देखो, हृदय, प्लीहा, यकृत या मस्तिष्क, हार्ट, स्प्लिन, लिवर और ब्रेन। तो ऑफकोर्स आंसर क्या होगा? लिवर होगा। ठीक है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर। नेक्स्ट, मानव में 2 वृक्कों की स्थितियां होती है। तो यहां पर देखो, ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम बना देता हूं मैं यहां पर, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हो, ये वाला, ये है लेफ्ट किडनी और ये है राइट किडनी। हमेशा एक चीज याद रखना कि राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, ये वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है और लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर होती है। ये एसिमेट्रिकल पोजीशन क्यों है? क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर वेल डेवलप्ड लिवर होता है, तो लिवर किडनी को क्या कर देता है? पुश कर देता है। तो राइट साइड वाली किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट साइड वाली थोड़ी सी ऊपर होती है। बोथ आर एसिमेट्रिकल इन पोजीशन। एक पोजीशन के ऊपर नहीं होती है, आप देख सकते हो। ये थोड़ी सी नीचे है, ये थोड़ी सी ऊपर है। तो अंडाशयों के तल पर एट द लेवल ऑफ ओवरीज नो, समान तल के ऊपर एट द सेम लेवल नहीं, सेम लेवल पे तो है ही नहीं। बायां वृक्क उच्च तल पर, बायां वृक्क उच्च तल पर, ये देखो एरो ऊपर जा रहा है। और दायां वृक्क निम्न तल पर। यस, लेफ्ट किडनी एट द हायर लेवल देन द राइट वन। क्या लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है? यस। राइट किडनी एट अ हायर लेवल देन द लेफ्ट वन। बायां वृक्क निम्न तल पर और दायां वृक्क उच्च तल पर नहीं, कभी भी राइट किडनी उच्च तल के ऊपर नहीं होती है। तो नेचुरल है कि लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर राइट से। क्यों? क्योंकि राइट किडनी नीचे इसलिए है क्योंकि लिवर बहुत वेल डेवलप्ड है राइट साइड में, उसने पुश कर दिया है। नेक्स्ट, मिक्चुरेशन क्या है? आपको पढ़ाने के पहले बता दूं तो जल्दी समझ में आएगा। मिक्चुरेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन, मूत्र को बाहर निकालने की क्रियाविधि। रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड? नो। रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड? नो। पासिंग आउट ऑफ यूरिन? यस। रिमूवल ऑफ फेसेस? नहीं, फेसेस मतलब वेस्ट मैटर, राइट। रिमूवल ऑफ फेसेस, राइट। तो ये तो होगा नहीं। मूत्र को बाहर निकालना है ना, मतलब ये तो अपशिष्ट को निकालना। ये जो था एक्चुअली, जो ये वाला जो था ना, ये क्या था? अपशिष्ट को हटाना। ये जो ऑप्शन था ना, अपशिष्ट को हटाना था, अपशिष्ट को हटाना। राइट। तो मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है? यूरिन को बाहर निकालना, यूरिन को बाहर निकालना। मिक्चुरेशन इज जस्ट रिमूवल ऑफ यूरिन। तो थर्ड वाला आंसर होगा। वृक्क के मध्य भाग पर स्थित खांच को क्या कहते हैं? अ नॉच प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड ऑफ द किडनी। ऑन द मीडियल साइड ऑफ द किडनी, ऐसे ये है ना, ये। तो ये जो खांच है यहाँ पर, ये, इस खांच को क्या कहते हैं? तो अ नॉच प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड ऑफ द किडनी। ऑन द मीडियल साइड, ये वाली जो पार्ट है, यूरेटर, पेल्विस, हाइलस या पिरामिड। ऑफ कोर्स हाइलस। यहाँ पर जो नॉच होता है उसको अपने क्या कहते हैं? यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर, उसको क्या कहते हैं? हाइलस कहते हैं।
तो हाइलस, अ नॉच प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड ऑफ द किडनी, वृक्क के मध्य भाग पर स्थित खांच को क्या कहते हैं? तो वृक्क के मध्य भाग पर स्थित खांच को हाइलस कहा जाता है। निम्न में कौन सा सरलतम उत्सर्जी अंग है? राइट, सरलतम उत्सर्जी अंग, सरलतम उत्सर्जी अंग, सरलतम उत्सर्जी अंग कौन सा भाई? क्या कुपिकाएं होती है? नो, कुपिकाओं का एक्सक्रीशन से थोड़ी लेना देना है, उनका रेस्पिरेशन से लेना देना है। ज्वाला कोशिकाएं हैं, यानी कि फ्लेम सेल्स, जो कि प्लेटी हेलमिंथीज मेंबर्स के अंदर मिलती है। फिर है नेफ्रीडिया, या फिर वृक्क यानी कि किडनी। देखो भाई, सिंपलेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोई है, यदि कोई सिंपलेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन चारों में यदि कोई है तो वो कौन है? फ्लेम सेल्स है, जो कि ज्वाला कोशिकाएं, जो कि प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर्स में या फ्लैट वॉर्म्स के अंदर मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन? तो हम फ्लेम सेल्स को मानेंगे, सिंपलेस्ट है, ज्वाला कोशिकाएं जिनको ये कहते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किसका अनुकूलन है? यूरिक एसिड एक्सक्रीशन इज एन एडेप्टेशन फॉर, देखो यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। मतलब एक तरीके से यूरिक एसिड को जैसे रेप्टाइल्स हुए, बर्ड्स हुए, वो निकालती है, तो एक तरीके से वाटर के कंजर्वेशन के लिए होती है। किसके लिए होती है भाई? वाटर के कंजर्वेशन के लिए। यूरिक एसिड एक्सक्रीशन इज एडेप्टेशन फॉर वाटर कंजर्वेशन। हेनली का पूर्ण लूप किस में पाया जाता है? कंप्लीट लूप ऑफ हेनली इज फाउंड इन एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टिलिया सरीसृप, बर्ड्स यानी कि पक्षी और स्तनधारी। हेनली का पूर्ण लूप किस में पाया जाएगा? तो भाई कंप्लीट लूप जो होता है वो किस में पाया जाता है? स्तनधारी में। पूरा के पूरा ऐसा यू शेप्ड आपको बाकायदा नजर आएगा, जिसमें कि एक डिसेंडिंग लिम्ब होगी और एक असेंडिंग लिम्ब, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। तो मैमल्स के अंदर एक कंप्लीट लूप ऑफ हेनली मिलता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में अनुपस्थित होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या नहीं होता है? विच इज एब्सेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? जो ऊपर से छनकर आता है ना, ये वाला वुमेन संपुट से जो नीचे छनकर आता है, ऊपर से जो छनकर नीचे आता है, व्हाट इज एब्सेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? देखो यहां पर छेद छोटे छोटे होते हैं जहां से छनकर आता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में अनुपस्थित। रुधिर कणिकाएं हाँ अनुपस्थित होती है, ब्लड कार्पोसल्स नहीं होती है। फैट, प्रोटीन या ऑल, तो ऑल आर एब्सेंट। ये जितने भी दे रखे हैं ब्लड कार्पोसल, फैट और प्रोटीन सभी एब्सेंट होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बाकी सब होता है, फैट, प्रोटीन और ब्लड कार्पोसल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। कैल्शियम के सल्फेट, फॉस्फेट तथा कार्बोनेट का उत्सर्जन कौन करता है? कैल्शियम के सल्फेट, फॉस्फेट और कार्बोनेट। कैल्शियम के फॉस्फेट, सल्फेट और कार्बोनेट का उत्सर्जन कौन करता है? सल्फेट, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम आर एक्सक्रीटेड बाय, वापिस से बोल रहा हूं, सल्फेट, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम आर एक्सक्रीटेड बाय। तो इनके लिए जो आंसर होगा वो कोलोन होना चाहिए। कई लोग इसको किडनी मानते हैं, लेकिन किडनी नहीं होगा, क्योंकि सल्फेट, फॉस्फेट और कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम को बाहर निकालने का काम कोलोन का है, न कि किडनी का है। ठीक है, तो हम कोलोन को मानेंगे। आयंस का ऐसा गमन जो सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है कहलाता है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है लो कंसेंट्रेशन से किसी चीज का हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जाना, हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जाना, लो से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जाना। और कोई भी चीज़ जब लो से हाई की तरफ जाएगी तो आपको मालूम है एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी चाहिए होगी तो कौन होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, सक्रिय परिवहन। केवल परासरण या विसरण नहीं, याद रखना जब भी कोई आयन मूव करता है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं।
राइट, यानी कि सक्रिय संवन। ऑलराइट, सो दोस्तों ये थे एमसीक्यूज एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर, ये उसका पार्ट 2 था। हम लोगों ने एमसीक्यू बेस्ड वीडियोस बहुत सारे बनाए हुए ताकि आपकी तैयारी को एक बहुत एक अलग से एक एज मिले, राइट। तो इस तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, हम लोग आगे भी और भी प्रोड्यूस करेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।